मंत्री श्री प्रहलाद सिंह जिला खेड़ा जी, पूर्व मंत्री श्री विजेंद्र कादियान जी, हमारे नौजवान बहुत ही मेहनती विधायक श्री शीशपाल जी केहरवाला, पूर्व विधायक श्री सुबे सिंह पूनिया जी, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, बहुत ही मेहनती पूर्व चेयरमैन हमारे साथी श्री चक्रवर्ती शर्मा जी, डॉक्टर केवी सिंह जी और हमारे अन्य सभी साथीगण, यहाँ पर मौजूद मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, बहनों और प्यारे बच्चों, मीडिया के हमारे साथियों, इस चुनाव के बारे में मुझे लगता है कि अगर पहले आपको नहीं पता होगा तो आज तो सारा कुछ पता चल गया होगा। इसमें मेरे साथियों ने सारी बात बहुत ही तफसील से आपको बताई है। बलवान जी, पूर्व विधायक बलवान दौलतपुरिया जी। साथियों, स्थिति जो पैदा हुई है उपचुनाव की, ये कैसे पैदा हुई है ये भी आप समझते हैं। अमूमन उपचुनाव इस तरह से नहीं हुआ करते। मैंने भी उपचुनाव लड़ा। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी बलबीर सिंह जी ने आप लोगों की खूब सेवा की। बहुत लंबे अरसे तक उनके पुराने साथी मुझे हर जगह मिलते हैं, या फिर उनके आगे बच्चे या उनके पोते दोते, बहुत लोग मुझे मिलते हैं पुराने। साथियों, मेरे पिताजी के देहांत के बाद पार्टी ने मुझे भी मैदान में उतारा था 1988 में। पुराने लोगों को याद है, कई जगह मुझे पुरानी तस्वीरें भी दिखाते हैं कि आपने हमारे घर खाना खाया था, आप हमारे घर आए थे। तो साथियों, ऐसे समय में मैंने उपचुनाव लड़ा था, या फिर उपचुनाव हुआ था 2010 में जब भरत सिंह जी को पार्टी ने यहाँ से लड़वाया। वो इसलिए क्योंकि चौटाला साहब ने 2 जगह से चुनाव लड़ा और 1 जगह से इस्तीफा दिया। लेकिन अब जिस परिस्थिति में उपचुनाव हो रहा है वो सबकी समझ से बाहर। एक बने बनाए एमएलए इस्तीफा दें, वहां तक तो बात थी, लेकिन इस्तीफा देकर उपचुनाव में दोबारा से वो उपचुनाव लड़ने आ जाए, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। और लोग पूछ रहे हैं, पूछना जायज। साथियों, इन्होंने क्या किया इसके बारे में आप सब जानते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी, जो वर्तमान में सरकार केंद्र में है, राज्य में है। जब केंद्र और राज्य में पार्टी होती है तो काम होने चाहिए लोगों, विकास प्रगति के। जब हमारे 10 साल थे, कोई भी गांव विकास से वंचित नहीं रहा। हर गांव में हमने पैसा भेजा, हर एक गांव को, लोगों को लगा कि हमारा प्रगति में हिस्सा है। ये सोनिया जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री, देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा। ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी, कांग्रेस पार्टी की देन थी। साथियों, आज बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन, ये राजीव गांधी की सोच थी। हर एक इंसान के पास ऐसी ताकत होनी चाहिए उसके हाथ। ये कांग्रेस की सोच रही लोगों के प्रति। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने क्या दिया? 7 साल से जो हुआ, पवन जी ने आपको बताया, पवन बेनीवाल जी बड़ी उम्मीदों से उस पार्टी में रहे, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ क्योंकि उनकी सोच नहीं। उनकी सोच ये है कि चुनाव आए, कोई ना कोई ऐसा कारनामा कर दो
कि लोग अपने आप वोट दे दें। भाई को भाई से अलग कर दो, धर्म का नाम, जाति का नाम, ये तो भारतीय जनता पार्टी का मार था। और हमारे जो वडेरे हैं, याद दिलाना चाहूंगी, वडेरे उस समय कहा करते थे कि कुछ भी करियो, ये दीपक को कभी वोट ना दीजिए। याद है जनसंघ का दीपक हुआ करता था, बड़ों को याद होगा, सब क्या करते थे इतने, अगर दीपक को कभी ना दीजिए वो। तो साथियों वही है ये जो नई शक्ल लेकर आ गए और जो असली रूप ये दिखाने लगे हैं, चाहे किसान है, हमारा मजदूर, गरीब आदमी, आज उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं। नारे भले ही कितने दें, इनके दोस्त हैं, इनके साथी हैं जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनको तो एक मिनट में, अभी परमवीर जी मुझे याद दिला रहे कि बड़े पूंजीपतियों के तो इन्होंने सारे लोन माफ कर दिए, लाखों करोड़ों रुपए के सारे कर्जे माफ। और कांग्रेस पार्टी ने आपकी याद करिए, जब यूपीए सरकार 72,000 करोड़ रुपए के हमारे किसानों के लोन माफ किए थे कर्ज। और इस पार्टी से अगर पूछो, इस सरकार से अगर पूछो, भारतीय जनता पार्टी, तो ये पूंजीपतियों के तो लाखों करोड़ों माफ कर देंगे, लेकिन गरीब या किसान के कभी माफ नहीं करेंगे। ये कहते हैं इनको तो गलत आदत पड़ जाएगी, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी, इनको गलत आदत पड़ जाएगी। साथियों, गरीबी आदत से नहीं होती, ये गरीबी इसलिए है कि आपने पिछले सालों में, और मैं खास तौर से पूछना चाहूंगी हमारे अंधीरा के साथियों कि यहाँ पर भी ऐसे गरीब लोग बसते जिनको आज जरूरत है, गरीबी रेखा वाले कार्डों की। क्या पिछले 7 साल में एक भी कार्ड बना है किसी का? मुझे बता दीजिए। दर हमारे जहाँ मैं जाके मिलती हूँ, हमारे साथी गरीब लोग यही कहते हैं, जो शोषित वर्ग, ना मकान बनाए, ना प्लॉट दिए। आप बताओ प्लॉट इस सरकार में हमने 100 गज के प्लॉट अपने टाइम में, हमारी पॉलिसी थी, 4 लाख हमने प्लॉट दिए थे पूरे प्रदेश में, लेकिन इन्होंने सारा बंद कर दिया। इंदिरा आवास योजना में हम किस्तें भेजते थे, गरीबों के मकान बनते थे, कम ज्यादा, लेकिन आता था पैसा, इन्होंने स्कीम ही बंद कर दी। जो सारी गरीबों के लिए स्कीम थी वो बंद कर दी। सब्सिडी कौन खा रहा है आज? जैसा कि कहा गया, एलपीजी 1000 पार हो रहा है, हमारे टाइम में 400 रुपया था। सारी सब्सिडी कहाँ गई? बड़ी कंपनियों को जा दी। गरीब आदमी के हाथ में दे क्या रहे हो आप? गरीब आदमी के, किसान को क्या दिया? किसान को 3 काले कानून तोहफे में दिए हैं। अगर मुझे मीडिया के साथी बता रहे थे कि शायद, मुझे तो मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं, कि कल बीजेपी के नेता लोग आए थे और कहते 3 काले कानून यहीं रहेंगे और नहीं बदलेंगे। ये तो ये जिद है, ये जिद की सरकार है, ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे मोदी जी हो, चाहे खट्टर जी, जिद से सरकार नहीं चल सकती है, लोगों की मर्जी से सरकार चलती है। ये लोकतंत्र में, साथ में लोकतंत्र में विपक्ष, मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा, मीडिया नहीं होगा, मीडिया के साथियों से मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर है, मैं समझती हूँ कि आप तो चाहते हैं कि अच्छा निष्पक्ष आप दिखाएं, लेकिन जो कंट्रोल करती है ये सरकार, वो निष्पक्ष दिखाने नहीं देते, क्योंकि वो एक तरफा दबाते हैं, दबाव की राजनीति है। किसी पे केस कर देंगे, किसी पे रेड डाल देंगे, हर तरह से दबाया जा रहा है, तो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। साथियों, ऐसे समय हमें लोकतंत्र को जिंदा रखना है। 70 साल में आप लोगों ने लोकतंत्र को जिंदा रखा। हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान सबको जो बराबर बना के रखता है, हर नागरिक को डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दिया गया संविधान। साथियों, इस पार्टी की सोच ही अलग लोगों के प्रति नहीं, तो इन बातों को ध्यान रखते हुए मेरी आप सबसे गुजारिश कि आने वाली 30 तारीख को
हमारे उम्मीदवार पवन बेनीवाल जी को आप यहाँ से जिता कर भेजिए, ताकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और मजबूत हो और आपकी आवाज को सदन से लेकर सड़क तक मजबूती से उठाएं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।